पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पंडित राजकुमार शुक्ल को लेकर आपने अभी घोषणा की कि उनके जो उनसे जुड़े हुए स्थल हैं उनको पर्यटन के रूप में भी विकसित किया जाएगा, तो क्या योजना है? नहीं, देखिए, आदरणीय शुक्ल जी का जुड़ाव क्योंकि पूज्य बापू के साथ रहा है, तो मेरे मन में ये भावना आई। इस पर हम विचार करेंगे कि जैसे चंपारण में, मोतिहारी में पर्यटन विभाग के माध्यम से एक योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे आदरणीय बापू के संदर्भ में उनकी जीवनी के बारे में हम प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो वहीं पे मेरे मन में इच्छा है, तो विभाग में इसको कैसे हम कार्य रूप दे सकेंगे कि आदरणीय शुक्ल जी की भी जीवनी पर हम वहाँ पर कैसे उसको भी हम दिखाएं कि जो लोग आ रहे हैं, जो चंपारण सत्याग्रह के बारे में जानना चाहें या पूज्य बापू के बारे में जब वो जानना चाहें तो आदरणीय शुक्ल जी के बारे में भी जानें। तो ये एक मेरा प्रयास रहेगा और बहुत जल्दी ही इस पर विभाग एक कार्य योजना बनाने का हम काम करेंगे। नहीं, वो लगातार मांग होती रही है और ये मांग होती रही है और बहुत बिहार की भी बहुत सभी के मन में ये भावना है। ये उच्च स्तरीय निर्णय है। मुझको लगता है समय पर जो इनको सम्मान मिलना है वो निश्चित तौर पर उनको मिलेगा। श्याम रजक जी ने पार्टी छोड़ दी है, कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो पार्टी छोड़ना तो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन कोई परिस्थिति हुई होगी तो उन्होंने छोड़ा है। बहुत सीनियर नेता हैं और बिहार में बहुत बेहतर काम उन्होंने किया है। अब आगे वो क्या निर्णय लेते हैं वो देखने होगा। सम्मानित देवी एवं सज्जनों, सम्मानित मीडिया के प्रतिनिधि हैं, हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन मेरी भावना को अन्यथा नहीं लेंगे। एक सरकारी कार्यक्रम है, आप अवगत हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। उसका अभी वो कंप्यूटर का लॉटरी होना है, हमी को करना है, 4:30 को वहाँ पहुँचना है। इसलिए हमने राजेश भट्ट जी से अनुमति मांगी थी कि मुझको जाने के कोई और कार्यक्रम होता तो मैं थोड़ा विलम्ब से भी जाता, लेकिन इसका लाइव टेलीकास्ट भी होना है तो उसको विलम्ब नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप सबसे इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि मुझको बीच में जाना पड़ेगा। आदरणीय शुक्ल जी को मेरी श्रद्धांजलि है, उनकी जयंती है और मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ और भले बाद में मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। इतिहास की पढ़ाई में चाहे चंपारण सत्याग्रह हो या महात्मा गांधी के बारे में हमने पढ़ा हो, सब जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है कि आदरणीय शुक्ल जी का क्या योगदान रहा है। वो वैसे महामानव रहे और मुझको लगता है कि इतिहास ने या हम सबों को संभवतः जो न्याय करना चाहिए था इस ढंग से नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आज उनके प्रति जो सम्मान है उसी का ये मैं देख रहा हूँ कितनी संख्या में आप विपरीत मौसम में भी आए हैं। वही मैं राजेश भट्ट साहब से मैं कह भी रहा था कि ये बड़ी बात है। एक तो इनकी भावना लगातार कई वर्षों से ये मुझे आमंत्रित कर रहे थे, किसी कारणवश सहयोग रहा, नहीं आ सका, लेकिन जो इनकी भावना आदरणीय शुक्ल जी के प्रति मैं देखता आ रहा था और जिस श्रद्धा के साथ, जिस भावना के साथ ये जुड़ के आदरणीय शुक्ल जी के बारे में चाहे सेमिनार का आयोजन या परिचर्चा का आयोजन ये लगातार करते आ रहे, ये हृदय है। हम सब एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता एक बेहतर उद्देश्य के साथ कार्य करता है, वही समाज में बदलाव आता है। और राजेश भट्ट जी धन्यवाद के पात्र हैं कि इस तरह का आयोजन करते हैं और हम सबको भी अवसर देते हैं कि आदरणीय शुक्ल जी जैसे महामानव को हम लोग भी आए और अपनी कुछ अर्पित करें। और बहुत कुछ मेरी चर्चा इनसे हो रही थी, बहुत जानकारी भी इन्होंने दी है। मैं भी सोच रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ, कि मेरी क्या श्रद्धांजलि हो सकती है। मैं मानता हूँ कि ईश्वर कभी ना कभी किसी न किसी को कोई भूमिका देते हैं और उस भूमिका में जिसको जब समय मिले तो निश्चित तौर पर उसको बेहतर कार्य करना चाहिए। तो हम दोनों बात कर रहे थे कि हम लोग क्या करें, क्या कर सकते हैं। तो हमारा जो 2 विभाग है, उद्योग विभाग और पर्यटन, उसमें क्या संभावना है या क्या कर सकते हैं कि हमारी भी एक भावना जो आदरणीय शुक्ल जी के प्रति है उसको हम कैसे प्रकट करें। तो बातचीत के इस संदर्भ में आया कि पटना में कुछ करें या जैसा कुछ करें। तो मैंने कहा कि देखिए, इनका जुड़ाव क्योंकि गांधी जी के साथ रहा है और चंपारण सत्याग्रह से रहा है, तो मेरे मन में एक ऐसा ही विचार आया कि हम लोग चंपारण में, मोतिहारी में पूज्य बापू की स्मृति में पर्यटन विभाग के माध्यम से
एक वहाँ पर हम लोगों ने एक योजना के तहत काम किया है। तो हमने इनको यही कहा कि इतना तो हम जरूर कर सकते हैं कि वहीं पे हम आदरणीय शुक्ल जी के भी जीवन को हम कैसे दिखाएं, चाहे वो लाइट एंड साउंड के माध्यम से हो या किसी फिल्म के माध्यम से हो, क्योंकि गांधी जी के साथ ही आदरणीय शुक्ल जी का जो उनका योगदान रहा है वो साथ है और परस्पर है। तो मुझको लगता है कि शायद मैं बहुत जल्दी और अगला वर्ष उनकी 150वीं जयंती होगी, लेकिन मुझको लगता है कि मैं बहुत जल्दी ही आपको ये शायद आपको ये मैं जानकारी दे सकूंगा कि उस योजना में इस आदरणीय शुक्ल जी के भी जीवन पर, और उसमें आप ही मेरी मदद करेंगे क्योंकि इतनी जानकारी आपके पास है। विभाग के स्तर से हम जो मोतिहारी में हम लोग की जो परियोजना पर काम अभी हो रहा है उसमें हम उनके बारे में सम्मान के साथ ऐसा कुछ करें कि लोग आए, बार बार आए, जो हमारे पर्यटक आते हैं घूमने वो भी आए, या जिनको इतिहास में रुचि है या जिनको आदरणीय शुक्ल जी में रुचि है, आदरणीय गांधी जी में रुचि है, वो सब आए, उनके बारे में समझें, उनके बारे में जानें। इसमें आपकी और आपकी संस्था की मदद की मुझको आवश्यकता पड़ेगी। इतना ही आपके सामने मैं कहना चाह रहा था और माफ़ी भी चाहूँगा कि मैं रुकना चाह के भी मैं रुक नहीं सकता हूँ, अन्यथा आप सब नहीं लेंगे, मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। पुनः आप सबसे मिलने का अवसर राजेश जी के माध्यम से मिलेगा और आप सब भी जब चाहें मुझसे मिलना चाहें आप आके मिले। सब लोग को मिलकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना है, बिहार आगे कैसे बढ़े, सबके मन में ये भावना है। और आदरणीय शुक्ल जी की जयंती के अवसर पर हम लोग संकल्पित हों कि कैसे हम सब के प्रयास से बिहार की बढ़ोतरी हो, बिहार आगे बढ़े, हम सब लोग मिलकर प्रयास करें। सही मायने में यही आदरणीय शुक्ल जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।